हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जे नर्ड्स। और आज की वीडियो में वी विल बी कंटिन्यूइंग द सीरीज ऑफ जस्ट डू दीज टॉपिक्स। आज की वीडियो में हम मैथ्स के टॉपिक्स की बात करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी ऐसे हैं जिनकी प्रिपरेशन अभी भी ऑन ट्रैक नहीं आई है। एंड आई हैव प्रोवाइडेड यू सम चैप्टर्स, सम टॉपिक्स जिसको तुम पढ़ के, जो तुम एक तो बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते, दूसरा जिसे तुम पढ़ के प्रिपेयर करके एक अच्छे प्रिपरेशन लेवल पे आ जाओगे और अपनी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक ले आओगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट विद जस्ट डू दीज टॉपिक्स मैथ्स एडिशन। सेट वन के चैप्टर्स के साथ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर वन, सीक्वेंस एंड सीरीज। तुम यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ चैप्टर्स के सामने उनके कुछ टॉपिक्स भी लगा रखे हैं। तो उन टॉपिक्स की सिग्निफिकेंस ये है कि इन टॉपिक्स से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, बहुत रिपीटेडली इनसे सवाल देखे गए हैं लास्ट फ्यू ईयर्स में। एंड ये टॉपिक्स आसान है, इन्हें करना आसान है। तीसरा, अगर तुम इन्हें स्किप कर दोगे तो फिर इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीजें पूछी जा रही हैं इस चैप्टर में से। ठीक है, तो सीक्वेंस सीरीज में सबसे इंपॉर्टेंट है एपी, जीपी, एजीपी, जो अरिथमेटिक एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के साथ में क्वेश्चन आते हैं, एंड टेलीस्कोपिक सम्स। टेलीस्कोपिक के फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए हैं। बट अगर टेलीस्कोपिक पेपर में आ जाता है तो, अगर तुम्हें टेलीस्कोपिक नहीं आता होगा तो तुम उसको कुछ भी दिमाग लगा के सॉल्व नहीं कर सकते। वो एक ही टेक्निक है उसे सॉल्व करने की, और छोटा सा ही टॉपिक है, इसको दो तीन क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो टेलीस्कोपिक जरूर कर लेना। सेकंड, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इसके अंदर रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट्स, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, ये बहुत पूछा जाता है। न्यूटन फॉर्मूला के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तीसरी चीज जो कम पूछी जा रही है लेकिन इंपॉर्टेंट है, दैट इज प्लॉटिंग ऑफ रूट्स या फिर विजुअलाइजेशन ऑफ ग्राफ की। मतलब लेट से मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एक्स एक्सिस पे, अगर कोई एक्स का फंक्शन है, अगर मैंने कोई भी एक पॉइंट ले लिया तो वो दो रूट्स के बीच में लाया करता है, उसके साइड में लाया करता है, उसके लेफ्ट में राइट में लाया करता है। इसके बहुत सारे फॉर्मूलेस भी हैं, बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं। लेकिन अगर तुम एक बेसिक विजुअलाइजेशन टेक्निक भी डेवलप कर लोगे कि तुमको पता चल जाए कि रूट्स कहाँ पे लाया कर रहे हैं तो ये पॉइंट कहाँ पे लाया करेगा, तो उससे भी काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। थर्ड, सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस। इसके अंदर कोई सब टॉपिक नहीं है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, छोटा सा ही चैप्टर है, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है। फोर्थ, स्टैटिस्टिक्स। बहुत आसान टॉपिक है, वही वेरिएंस के क्वेश्चन आने हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन के क्वेश्चन आने हैं। तो इसे अच्छे से कर लेना। छोटा सा टॉपिक है, एक क्वेश्चन जरूर आएगा, 4 मार्क्स, बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है। फिफ्थ चैप्टर, थ्योरी, सबका फेवरेट टॉपिक है। इसके अंदर भी जो चीजें रिड्यूस हो गई हैं उनको छोड़ देना, जो चीजें आ रही हैं वो सारी कर लेना, सारी ही चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और इससे पहले, वेक्टर्स 3D पढ़ने से पहले स्ट्रेट लाइंस अगर तुम चाहो तो पहले पढ़ सकते हो, नहीं भी पढ़ना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। स्ट्रेट लाइंस मैंने वैसे बाद में बताया हुआ है, तो अगर तुम पहले पढ़ना चाहो तो तुमको फायदा ही रहेगा, नहीं भी पढ़ना चाहोगे तो एज फ्रेश कॉन्सेप्ट पढ़ सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। सिक्स चैप्टर कवर करते हैं, पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। इसके अंदर बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस थ्योरम आना चाहिए तुम्हें। सेकंड, लॉजिकली थिंकिंग सैंपल स्पेस एंड टेस्ट केसेस। ठीक है, कितने सारे सैंपल स्पेस बन सकता है, सैंपल स्पेस कैसा बन रहा है, फेवरेबल आउटकम्स क्या है, ये सब खुद सोचने वाली एबिलिटी डेवलप करो। कैसे डेवलप होगी? ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन लगा के, जितने पीएनसी के प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन लगा सकते हो लगाओ। इसके अंदर कोई रोट लर्निंग नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट रटने वाला नहीं है, जितने क्वेश्चन लगाओगे उतना तुम्हारा दिमाग डेवलप होता जाएगा कि सैंपल स्पेस कैसे सोचना। ठीक है। सेवेंथ चैप्टर, डिफरेंशियल इक्वेशंस, रिलेटिवली आसान चैप्टर है। तो इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन वेरी इंपॉर्टेंट, होमोजीनियस सेकंड इंपॉर्टेंट, एंड थर्ड, एग्जैक्ट फॉर्म के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एग्जैक्ट के बिना भी वो क्वेश्चंस हो जाते हैं, मैंने पहले भी बोला हुआ है कि एग्जैक्ट जरूरी नहीं है। एग्जैक्ट से सिर्फ टाइम बचेगा पेपर में, और मैथ्स के पेपर में अगर टाइम बच रहा है तो हमें ये चीज जरूर करनी है। ठीक है। एट, डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स अगेन आसान चैप्टर है, तो इसके अंदर एज सच कोई सब टॉपिक्स बताने वाले नहीं थे। सेट टू के चैप्टर्स के ऊपर आ जाते हैं फटाफट। सेट टू के चैप्टर्स में सबसे पहले है हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम। और सेट टू के जो मैंने चैप्टर्स है ना वो सीक्वेंस में लिखे हैं, तो मैं भी तुम्हें चाहूंगा कि तुम इसी सीक्वेंस के अंदर इनको करना। अगर कोई पहले कर रखा है तो डिफरेंट बात है, वरना इस सीक्वेंस में ही करना। ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है उस एक्सपेंशन में, ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी है, एक्स की कोई पावर है, एक्स की पावर एम का कोफिशिएंट क्या है, ये चीजें तो जरूर करके जाना। अगर तुम्हें बाइनोमियल थ्योरम से डर लगता है, तुम सारी चीजें नहीं याद कर सकते, तो ये तीन टॉपिक तो जरूर करके जाना। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, 4 नंबर पक्के हैं, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है। सेकंड, कॉम्प्लेक्स नंबर्स, पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। बहुत टफ चीजें करने की जरूरत नहीं है, एडवांस लेवल करने की चीजें जरूरत नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें, जेड को एक्स प्लस वाई आयोटा लिखना आना चाहिए तुम्हें, ग्राफ के ऊपर प्लॉट करना आना चाहिए वो कॉम्प्लेक्स नंबर, तो ये चीजें तुम्हें आनी चाहिए। ठीक है। थर्ड, एलसीडी, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, अगेन आसान चैप्टर है, बहुत बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर करना है। फोर्थ, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव तुम एलसीडी से पहले कर सकते हो, अगर तुम्हें एलसीडी के बहुत बेसिक्स आते हैं, तुम्हें पता है लिमिट्स कैसे लगानी होती है, कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी कैसे चेक होती है, अगर तुम्हें आता है तो एओडी पहले कर सकते हो, बिकॉज एओडी थोड़ा सा आसान है, बेटर विजुअलाइजेशन होती है। एलसीडी का क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो अगर एओडी पहले करना चाहो तो जरूर कर लेना। एंड एओडी इंपॉर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज आगे इंटीग्रेशन वगैरह करोगे तो तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम के कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ठीक है। फिफ्थ, मैट्रिसेस, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी सबसे इंपॉर्टेंट है पैराबोला करना, स्ट्रेट लाइंस करना, सर्कल्स करना। तुम हाइपरबोला, एलिप्स नहीं करना चाहते, उसको सेकेंडरी रखना चाहते हो, दैट्स कंप्लीटली फाइन, बट पैराबोला जरूर करना है, सर्कल जरूर करना है, स्ट्रेट लाइन जरूर करना है। टाइम बचेगा तो हाइपरबोला, एलिप्स कर लेना। ठीक है। सेवेंथ, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सबको डर लगता है, अगर तुम्हें भी डर लगता है तो तुम इसको लास्ट में कर सकते हो। इसके अंदर जो डेफिनेट इंटीग्रेशन के टाइप्स हैं, उसके रूल्स हैं, किंग्स रूल, क्वींस रूल, ये सारी चीजें तुमने करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तुम इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के ऊपर आ सकते हो, बिकॉज वो सिर्फ प्रैक्टिस का गेम है, वो जितना सॉल्व करोगे उतना बेटर होगा। तो डेफिनेट पहले कर लेना, उसका इंडेफिनेट कर लेना। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज की, कि ये दोनों चीजें करनी कैसे हैं, कहाँ से करनी है। रिसोर्स नंबर वन, नेहा अग्रवाल नाम का मैथमेटिकल इंक्लाइन चैनल है, बहुत फेमस चैनल है, हम इसकी हर मैथ्स की वीडियो में बात कर रहे होते हैं।
इनकी वन शॉट सीरीज है, बूस्टर सीरीज चल रही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सीरीज है। सेकंड, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ ये रिसोर्सेज यूज कैसे करने हैं। सेकंड, मंजिल की 2022 वाली प्लेलिस्ट है, 2023 मंजिल लेजेंड्स वाली प्लेलिस्ट है। दोनों प्लेलिस्ट अच्छी है, जो तुम्हें टाइम कंस्ट्रेंट के हिसाब से सही लगती है वो करो। 2022 वाली थोड़ी लेंदी होगी 23 के कंपैरिजन में, तो अगर तुम्हें लगता है कि तुम टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो तो जरूर 2022 वाली को प्रायोरिटी देना, ठीक है। थर्ड, मोशन जेई का एक चैनल है, उसके ऊपर 2021 में उन्होंने हर सब्जेक्ट की फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की प्लेलिस्ट बनाई हुई थी, वो आगे की वीडियोस में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैथ्स के लिए तुम उस प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हो। 1-1.5 घंटे के अंदर उन्होंने चैप्टर पूरा एक्सप्लेन कर रखा है। अगर तुम्हें जीरो से पढ़ना और टाइम नहीं है तो 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर, सारे कॉन्सेप्ट, सारे फॉर्मूलाज, सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन उसके अंदर तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड पढ़ने से पहले एक बार मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि दोनों सेट के चैप्टर्स के रिसोर्सेज कैसे यूज करने हैं, और इस पॉइंट को सबसे ज्यादा ध्यान से सुनना, ठीक है। सेट वन के जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स आसान हैं। उनके सबसे पहले तुम्हें अगर चैप्टर नहीं आता तो उसको वन शॉट से कंप्लीट करना है। उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, और वन शॉट दोनों चैप्टर्स जो हैं, सेट वन और सेट टू, उनके जो वन शॉट्स हैं उनको डेडिकेटेडली देखना है। उसके अंदर जो क्वेश्चन सॉल्विंग कराई हुई है वो जरूर देखनी है। ऐसा नहीं करना कि बस तुम थ्योरी थ्योरी देख के उसको 2x पे थ्योरी देखी आगे बढ़ गए, बस ऐसे बैठे हुए थ्योरी देख रहे हैं, नहीं। उनके क्वेश्चंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है जो वन शॉट्स देख रहे हो। वन शॉट्स करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद तुम सेट टू के ऊपर जा सकते हो, ठीक है। बिकॉज सेट वन से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सेट टू की बात करें तो सेट टू के अंदर तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो करने ही करने हैं, दोनों में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। दूसरी चीज, सेट टू के अंदर थोड़े से हमको एक्सटेंडेड क्वेश्चंस करने पड़ सकते हैं, तो उसके लिए आई वुड रिकमेंड कि अलग से प्लेलिस्ट देख सकते हो, जो मैंने तुम्हें नेहा मैम की या मंजिल लेजेंड्स की बताई। मंजिल के अंदर या नेहा मैम की वीडियोस के अंदर जो उन्होंने क्वेश्चंस कराए हुए हैं वो उनके टिपिकल टाइप्स होते हैं। जैसे इंटीग्रेशन की बात करूँ तो इंटीग्रेशन की कुछ टिपिकल फॉर्म्स होती हैं जो बहुत रिपीटेडली पूछी जाती है। कॉम्प्लेक्स नंबर या बाइनोमियल के अंदर मैंने तुम्हें बताया ग्रेटेस्ट टर्म, तो अगर तुमने ग्रेटेस्ट टर्म के कॉन्सेप्ट को पढ़ लोगे तो तुम वो क्वेश्चन कर लोगे। तो सेट टू के चैप्टर्स वो होते हैं। सेट टू में मैंने तुम्हें वो चैप्टर्स दिए हैं जिनके बहुत रिपीटेड क्वेश्चन दिख जाते हैं, जिनके पैटर्न रिपीट हो जाते हैं। तो अगर तुम्हें वो पैटर्न पता होंगे तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम वो चीजें कर लोगे। इसीलिए जो भी वन शॉट देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि जो भी वन शॉट देख रहे हो उनके क्वेश्चंस पूरे फोकस से सॉल्व करने हैं। अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है तो खुद सॉल्व करो, बाद में सॉल्यूशन देखो। अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो सॉल्यूशन देख के समझो, और सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देखते रहना, अपने आप को थोड़ा सा पुश करना है, ठीक है। तो ये थी मैथ्स की वीडियो। मैंने तुम्हें रिसोर्सेज बता दिए, तुम्हें चैप्टर्स बता दिए, उन चैप्टर्स को किन रिसोर्सेज से कैसे करना है वो सारी मैंने तुम्हें चीजें बता दी। तो इन्हें फॉलो करो। कल केमिस्ट्री की वीडियो आ जाएगी, केमिस्ट्री देख लेना और अपने प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक के ऊपर ले आओ, और हमें कमेंट करके बताना कुछ टाइम के बाद, जब तुम प्रिपरेशन ऑन ट्रैक आ जाएगी तो इस वीडियो पे वापस आना और कमेंट करके बताना कि यस भैया प्रिपरेशन ऑन ट्रैक आ चुकी है एंड आई एम एमिंग अ गुड रैंक इन जेई मेंस, ठीक है। तुमसे मिलेंगे कल अगली वीडियो के अंदर। टिल देन, दिस इज तेजल मनोज साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।